हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो बनाई हुई है। तो मैंने बताया था कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कोई स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कुछ वोकैबलरीज होंगी और कुछ फ्रेजेस होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बानी, वी हैव नॉट गॉट द डिलीवरी येट, इट्स बीन अ वीक, वी हैव बीन वेटिंग। तो बानी नाम है यहाँ पे। वी हैव नॉट गॉट द डिलीवरी येट, अब यहाँ पे जो है वी एफ है, तो वी और हैव को ही शॉर्ट में लिखा गया है, वी एपोस्ट्रॉफी वी ई। नॉट गॉट द डिलीवरी येट, अब ये जो गॉट है ये गेट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड। अब किसी चीज़ को मिलना, कुछ पाना, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है। हैव यू गॉट, क्या तुम्हें मिला। डिड यू गेट दैट, क्या तुम्हें समझ में आया। अब समझ में भी आना मतलब वो बात क्या तुम तक पहुंची है। तो कोई चीज़ पहुंचना, मिलना, उसको भी हम गेट में यूज़ करते हैं। तो वी हैव नॉट गॉट द डिलीवरी येट, कि हमें अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है। अब येट का मतलब क्या है, अभी तक। इट्स बीन अ वीक, वी हैव बीन वेटिंग। इट्स बीन अ वीक या इट्स बीन 2 days, इट्स बीन 3 days। तो यहाँ पे टाइम बता देते हैं कि इट्स बीन अ वीक, एक हफ़्ता हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स बीन अ वीक का मतलब है कि एक हफ़्ता हो गया है। आगे लिखा गया है वी हैव बीन वेटिंग, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, सिर्फ आगे सिंस या फॉर नहीं लगाया है, क्योंकि पहले ही बता दिया है इट्स बीन अ वीक कि एक हफ़्ता हो गया है। वी हैव बीन वेटिंग कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है कि कोई चीज़ कॉन्टीन्यूटी में चल रही है किसी एक प्रॉपर टाइम से, तो एक हफ्ते से हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ लिखा है आई एम जस्ट हेडिंग टू मीट हर, हेडिंग टू वर्ड्स, हेडिंग टू मीट, हेडिंग टू दिस। अब हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ बढ़ना, ठीक है। आई एम हेडिंग कि मतलब हमारा, जैसे नॉर्मल बोल सकते हैं कि हमारा हेड उस तरफ है, तो आई एम हेडिंग टू मीट हर। अब यहाँ पे हेड को भी इस तरह से यूज़ किया गया है कि हेडिंग। अब हेडिंग टू मीट हर का मतलब कि मैं उससे मिलने के लिए बढ़ रही हूँ या निकल रही हूँ। नॉर्मल कैजुअल बात में हम बोलते हैं कि जैसे मैं निकल रहा हूँ, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आई एम हेडिंग टू माई ऑफिस, आई एम हेडिंग टू माई कॉलेज, आई एम हेडिंग टू मीट हर, कि मैं उससे मिलने के लिए निकल रही हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि गेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, समझना, मिलना, कोई चीज़। गेट का हम उस तरह से भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है डोंट गेट मी रॉन्ग, कि मतलब मुझे गलत मत समझना या फिर मुझे गलत मत लेना, बट, लेकिन, ठीक है। तो गेट का यूज़ इस तरह से किया जाता है, ठीक है। डोंट गेट मी रॉन्ग कि मुझे गलत मत समझना या फिर मेरी बात को गलत तरीके से मत लेना। Yes, mom, and that's why I am cutting your call, but we have been calling continuously. Yes, mom, हाँ मॉम, एंड दैट्स वाई का मतलब इसीलिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही बताया था कि वाई, वॉट, इनसे आंसर्स भी दिए जाते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई आई एम कटिंग योर कॉल, मैं आपकी कॉल काट रही हूँ। बट, लेकिन, यू हैव बीन कॉलिंग कॉन्टीन्यूसली, आप लगातार कॉल किए जा रही हो, ठीक है। तो यू हैव बीन कॉलिंग कॉन्टीन्यूसली, आप लगातार कॉल किए जा रही हो। अब जैसे मैंने बताया था कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें सिंस या फॉर नहीं लिखा हुआ। ज़रूरी नहीं आपको हर जगह मिलेगा। यू हैव बीन कॉलिंग कॉन्टीन्यूसली, आप तब से लगातार कॉल किए जा रही हो, टाइम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ओ मॉम, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टुडे। अब इसमें सीखने वाला है मेक इट। मेक इट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मैं आज नहीं कर पाऊँ, मतलब कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आई वोंट बी एबल टू मेक इट, मैं, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है। सो आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टुडे, मैं आज नहीं कर पाऊँगा, मुझसे आज ये नहीं होगा। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। अब यहाँ सीखने वाला है मिस्टर बिजी बी। अब बिजी बी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बी का मतलब होता है मक्खी, मधुमक्खियाँ, ठीक है। अब ये बिजी बी जो है, ये एक प्रॉपर यही वर्ड होता है बिजी बी। जब हम किसी को बोलते हैं मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहता हो, हमेशा बिजी ही रहता हो, सो वी कॉल इट बिजी बी। तो यहाँ पे बोला है सिंपल सा मिस्टर बिजी बी हु लीव्स द रूम दिस वे। अब ये लीव के अंदर डस्ट छुपा हुआ है, ठीक है। हु लीव्स द रूम दिस वे, इस तरह से कमरा कौन छोड़ता है। तो ये सीखने समझने वाली चीज़ है। यहाँ लीव के अंदर डस्ट छुपा हुआ है, हु डज लीव द रूम दिस वे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है हु लीव्स द रूम दिस वे। तो इस तरह से भी सेंटेंसेस बनते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा बाहर ही मिलेगा मेन वर्ड। नॉर्मली हम बोल देते हैं हु डज दिस, कि ऐसे कौन करता है, ठीक है। तो वो डू में ही डस्ट छुपा हुआ है और वो डू का डस्ट बन गया है। हु सेज, कौन कहता है,
ठीक है। हु वॉक्स लाइक दिस, ऐसे कौन चलता है। तो इस तरह से हु लीव द रूम दिस वे, इस तरह से कमरा कौन छोड़ता है। ओह नाइस, हाउ ब्यूटीफुल डू यू लुक। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये बता रही है। अब यहाँ पे डू को बाहर लाने की ज़रूरत थी भी नहीं वैसे, लेकिन समझाने के लिए बता दिया है। हु ओह नाइस, हाउ ब्यूटीफुल डू यू लुक, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। अब एंड में यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये पूछ नहीं रही है, इसको बता रही है या कितनी सुंदर दिखती हो तुम, इस तरह से। सो हाउ ब्यूटीफुल डू यू लुक, हाउ ब्यूटीफुल डू यू लुक की जगह हाउ ब्यूटीफुल यू लुक भी लिख सकते थे। यहाँ लिखा गया है सो विल यू बी एबल टू टेक मी टू द डेंटिस्ट। अब टेक मी टू का मतलब होता है मुझे वहाँ तक लेकर जाना, ठीक है। आई कैन टेक यू टू दिस, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। सो विल यू बी एबल, क्या तुम इस योग्य होगे या फिर तुम कर सकते हो क्या ये, टू टेक मी टू द डेंटिस्ट, कि मुझे डेंटिस्ट के यहाँ ले जा सकती हो क्या। सो विल यू बी एबल टू टेक मी टू द डेंटिस्ट, क्या तुम मुझे डेंटिस्ट के यहाँ ले जा सकती हो। अब ये जो फ्रेज़ है ना टेक मी टू, ये नॉर्मल इंटरव्यूज़ में बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। टेक मी टू योर CV, कि मतलब जो आपका रिज्यूमे है, टेक मी टू योर रिज्यूमे, कि मुझे अपने रिज्यूमे तक लेकर जाओ, तो मतलब रिज्यूमे के बारे में बताओ। तो नॉर्मली टेक मी टू का मतलब होता है वहाँ तक लेकर जाना। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है विल यू बी एबल टू टेक मी टू द डेंटिस्ट, क्या तुम मुझे डेंटिस्ट के लेकर जा सकती हो। मॉम टुडे इज़ रियाज बर्थडे, अब एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है कि आज रिया का बर्थडे है। आई टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने आपको इस बारे में बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने आपको बताया था इस बारे में। प्लीज़ गेट अ कैब, अब गेट फिर आ गया कि मतलब वो कोई चीज़ को हासिल करना, मिलना। प्लीज़ गेट अ कैब, एक कैब ले लो। कैब मतलब टैक्सी, गाड़ी, इस तरह से। प्लीज़ गेट अ कैब, एक कैब ले लो। अब यहाँ सीखने वाला है एंड विश रिया ऑन माई बिहाफ। ऑन माई बिहाफ का मतलब मेरी तरफ से भी, ठीक है। सो एंड विश रिया ऑन माई बिहाफ के मतलब रिया को मेरी तरफ से भी विश कर देना, ठीक है। तो ऑन माई बिहाफ का मतलब मेरी तरफ से भी, ऑन योर बिहाफ का मतलब तुम्हारी तरफ से। प्लीज़ गेट सम पनीर, फिर गेट आया मतलब कोई चीज़ मिलना, कोई चीज़ को हासिल करना। तो प्लीज़ गेट सम पनीर, कुछ पनीर ले लेना। फ्रॉम बिरजूस शॉप, बिरजू की दुकान से। फ्रॉम बिरजूस शॉप, बिरजू की दुकान से। वाइल यू रिटर्न इन द इवनिंग, अब वाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के दौरान, ठीक है। सो वाइल यू रिटर्न, कि जब तुम वापस आ रही हो। वाइल यू रिटर्न इन द इवनिंग, जब तुम वापस लौटती हो शाम में, ठीक है। तो रिटर्निंग आ जाता तो मतलब लौट रही हो, अब रिटर्न आ गया लौटती हो। सो वाइल यू रिटर्न इन द इवनिंग, जब तुम लौटती हो शाम में या लौटते हुए दौरान। तो ये थे आज के कुछ स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स इज़ देयर, गो एंड प्लीज़ मेंशन योर डाउट्स, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।